नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारी विजय हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी अब अपने ही एजेंडे में फंस गई है। जी हां, समाजवादी पार्टी का यह एजेंडा था, उसकी जो रणनीति थी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हालांकि समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला समय समय पर बदलता रहा। कभी पिछड़ा दलित अगड़ा हुआ तो कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हुआ। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने हित को, अपने लाभ को यानी राजनीतिक लाभ को देखते हुए पीडीए का फार्मूला यानी पीडीए का मतलब उसका आशय समय समय पर बदलते रहे। लेकिन अब हालात यह है कि उत्तर प्रदेश में उसी पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी यानी यूं कहें कि अखिलेश यादव एक बार फिर बुरी तरह से फंस गए हैं। देश की 543 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इन 80 लोकसभा सीटों में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीटें मिली हैं, जिस कामयाबी को लेकर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। अब जैसा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मानते हैं कि इस समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो कामयाबी मिली है उसके पीछे समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला जबरदस्त रहा। पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन अब वही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के गले में बुरी तरह से फंस गया है। जी हां, अब ना अखिलेश यादव से यह फार्मूला निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। कुछ ऐसा हुआ जिससे समाजवादी पार्टी राजनीति के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसी नजर आ रही है। अब आइए ले चलते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की ओर। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान बालिकाओं से दुष्कर्म पर कहा था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। तो अब उसी राह पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर चलते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दुष्कर्म में अपने ही पार्टी के नेताओं को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने जो दुविधा खड़ी हुई है, जो असमंजस खड़ा हुआ है, जो संकट खड़ा हुआ है, वह पीडीए संकट बनकर खड़ा हो गया है। क्योंकि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें अल्पसंख्यक और अति पिछड़े का मामला है। अब यदि अखिलेश यादव किसी भी एक पक्ष का समर्थन करते हैं तो दूसरा पक्ष यानी दूसरा वोट बैंक उनके हाथ से निकलता दिखेगा। लिहाजा अब अखिलेश यादव बीच का रास्ता अपना रहे हैं, जिससे वह मुस्लिम के भी समर्थक बने रहें, यानी मुस्लिम भी उनके समर्थक बने रहें और पिछड़े भी उनके समर्थक बने रहें और दलित भी उनके समर्थक बने रहें। इस तरह से अखिलेश यादव एक नए फार्मूले पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का एक बड़ा एरिया है अयोध्या। अयोध्या जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है, उसी अयोध्या के भद्रसा में एक बड़ा रेप कांड हो गया, जिसमें समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नेता दुष्कर्म का आरोपी सामने आया है। अयोध्या के भद्रसा में एक अति पिछड़े वर्ग की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म यानी सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसका आरोपी समाजवादी पार्टी का अयोध्या का एक बड़ा नेता है, जिसे मोहिद खान के नाम से या मोहिद अहमद के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी तक तथ्य कथ्य सामने आए हैं, उसके अनुसार मोहिद खान और उसके नौकरों ने, सहयोगियों ने अति पिछड़े वर्ग की एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, वीडियो बनाकर लगातार उसका दुष्कर्म करते रहे और उसे ब्लैकमेल करते रहे। भद्रसा कांड की यह रेप पीड़िता बालिका 2 माह की गर्भवती हुई तो सामने आया खुलकर दुष्कर्म का मामला, जिस पर अब राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है।
अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दुष्कर्म के आरोपी मोहित खान के समर्थन में सामने खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि नार्को टेस्ट कराया जाए, डीएनए टेस्ट कराया जाए, तो इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव बताएं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, यानी अखिलेश यादव के शासनकाल में दुष्कर्म के मामले में कितने डीएनए टेस्ट कराए और कितने नार्को टेस्ट हुए हैं। यह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर बताएं, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नहीं बोल पाए हैं, क्योंकि यदि वह यानी अखिलेश यादव किसी भी तरह का किसी को भी समर्थन देते हैं, यानी मोहित खान के समर्थन में सामने दिखते हैं, तो पिछड़ा यानी अति पिछड़ा वर्ग नाराज होगा, और अति पिछड़ा वर्ग की पैरवी करते हैं तो मुस्लिम नाराज होगा। इस तरह से अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी समस्या, राजनीतिक समस्या यानी वोट बैंक की समस्या खड़ी हो गई है, जिससे अब समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ना तो उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। हालात यह है कि किसी भी तरफ एक तरफ जाते हैं तो एक वोट बैंक का नाराज होना लाजमी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बीच का रास्ता निकाला और कहा कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट कराया जाए, लेकिन जिस तरह से अभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, इसमें एक बुजुर्ग नेता को फंसाने की, एक बुजुर्ग को फंसाने की साजिश की जा रही है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी यानी यूं कहें कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर्स के लिए तो तड़प रहे हैं, लेकिन अति पिछड़े वर्ग की बालिका, नाबालिग बालिका जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। अब भदरसा रेप कांड का जैसे ही मामला खुलकर सामने आया, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। इतना ही नहीं, एक्शन में आते ही योगी आदित्यनाथ ने सरकारी मशीनरी को सक्रिय कर दिया। जांच पड़ताल हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और रेप कांड के मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी को जमीन दोज कर दिया गया, यानी गिरा दिया गया, क्योंकि यह अवैध बनी थी। अब जैसा कि सामने आया है कि मोहित खान केवल रेप कांड का आरोपी ही नहीं है, बल्कि उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। तो इस तरह से देखें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर अपने पीडीए के फार्मूले में, अपने पीडीए की रणनीति में खुद उसके जाल में फंस गए हैं, क्योंकि यदि भदरसा कांड में रेप पीड़िता का समर्थन करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव से यानी समाजवादी पार्टी से नाराज होगा। यदि मोहित खान का यानी अल्पसंख्यक का या मुस्लिम का समर्थन करते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी से नाराज होगा। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी अपने ही पीडीए के एजेंडे में बुरी तरह से फंस गई है, जिससे निकलने का रास्ता अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नहीं दिख रहा है। इसी वर्ष के 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए हैं अवधेश प्रसाद पासी। अब जब भदरसा कांड के बारे में अवधेश प्रसाद पासी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उनको अभी इसकी जानकारी नहीं है। तो लानत है ऐसे सांसद को जिसे अपने संसदीय क्षेत्र में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं की जानकारी न हो, और खास तौर से अति पिछड़ा वर्ग की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ। ऐसे सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र की जानकारी नहीं है, तो आखिर वह जनता की सेवा क्या करेंगे, जनता के हितों का ध्यान कितना रखेंगे, और इतना ही नहीं कितने बड़े जनसेवक साबित होंगे, यह खुलकर सामने आता है उनके तथ्य कथ्य से, कि जैसा कि उन्होंने कहा कि रेप कांड के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीटें हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के गले में किस तरह से पीडीए का एजेंडा फंस गया है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब यदि अल्पसंख्यक के साथ यानी मोहित खान के साथ अखिलेश यादव खड़े होते हैं तो पिछड़ा वर्ग नाराज होगा, और पिछड़े वर्ग यानी रेप कांड की जो पीड़िता है, नाबालिग
पीड़िता है, नाबालिग बेटी है, उसके समर्थन में खड़े होते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से नाराज होगा। तो ऐसे में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के गले में पीडीए का एजेंडा बुरी तरह से फंस गया है। अब वह जो उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा की सीटें हासिल करके जश्न मना रहे थे, उस जश्न में एक तरह से अयोध्या के भदरसा कांड ने एक विराम लगा दिया है। तो ऐसे में खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए राजनेता किस हद तक करवट बदलते हैं और किस हद तक आपके साथ खड़े होते हैं। शायद यही भारतीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति का असली चेहरा है कि वोट बैंक के लिए वह साथ में खड़े होंगे और वोट बैंक नहीं होगा तो आपके साथ खड़े नजर नहीं आएंगे, भले ही आपके साथ कितनी बड़ी घटना क्यों ना हो जाए। इसे यूं भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है कि वोट बैंक के लिए वह किसी के साथ हो सकते हैं और किसी के विरोध में हो सकते हैं, चाहे घटना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने और देश के सामने है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।